हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। फ़ोन कॉल से शिक्षकों की उपस्थिति शुरू, 4 विद्यालय बंद मिले। निलंबित शिक्षकों के मामले निपटाने की कवायद। कार्यालय में नहीं मिली बीएसए, काम पिछड़ा देख गुस्साए सीडीओ। बच्चों को निपुण बनाएगा रीडिंग अभियान। शिक्षण अवधि के बाद आधा घंटा ना रुकने वाले शिक्षक नपेंगे। शिक्षक संभालेंगे स्थानीय मेले की व्यवस्था। कक्षा 3 तक के विद्यार्थी पढ़ेंगे एनसीईआरटी की किताबें। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को ही मदरसों के निरीक्षण का अधिकार। परिषदीय स्कूलों में सुधारें शैक्षिक गुणवत्ता। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। बदायूं बीएसए की ओर से कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थित को चेक की जा रही है। इसकी शुरुआत बीएसए ने कर दी है। कंट्रोल रूम से जानकारी लेने के दौरान 4 विद्यालय बंद मिले। इन विद्यालयों के स्टाफ का 1 दिन का वेतन व मानदेय काटते हुए अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। जिले में 1502 प्राथमिक, 356 उच्च प्राथमिक, 297 सम्मेलन स्कूल हैं। इन सभी में अधिकारियों द्वारा चेकिंग करना संभव नहीं हो पा रहा है। इसका फायदा शिक्षक लगातार उठाते रहे हैं। ऐसे में अधिकांश शिक्षकों की ओर से स्कूल आने जाने से लेकर शिक्षण कार्य तक में लापरवाही बरती जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए बीएसए ने कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया है। इसका नंबर 058322973346 व 058322977781 सार्वजनिक किया गया है। वहीं कंट्रोल रूम में तैनात कर्मचारियों ने स्कूल में कॉल कराकर शिक्षकों की उपस्थिति की जानकारी ली गई तो पता चला कि प्राथमिक स्कूल मौसमपुर, प्राथमिक स्कूल कोहनी जवाहराबाद, प्राथमिक स्कूल लहरा और उच्च प्राथमिक स्कूल रिजौला बंद मिले। ऐसे में बीएसए ने इन स्कूल के स्टाफ का वेतन निकासी पर रोक लगा दी है। अयोध्या कमिश्नर नवदीप रिणवा ने मंगलवार को आयुक्त सभागार में आयोजित बैठक में मंडल के सभी जिलों में निलंबित शिक्षकों के प्रकरण की समीक्षा की। निलंबित शिक्षकों के प्रकरण अत्यधिक लंबित होने के कारण असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिस भी जांच अधिकारी के पास सबसे पुरानी जांच आख्या लंबित हो उसे आगामी बैठक में बुलाया जाए। उन्होंने बच्चों, अभिभावकों के खाते में ड्रेस, जूता मोजा आदि के लिए डीबीटी के माध्यम से जाने वाले पैसे की स्थिति के संबंध में समीक्षा को कहा कि जिन बच्चों व अभिभावकों का आधार प्रेरणा पोर्टल पर प्रमाणीकरण नहीं है, सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी, सभी जिला विद्यालय निरीक्षक इस मामले में बैंक के अधिकारियों से सहयोग लेकर इसको जल्द से जल्द करवाएं। जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने उनके आधार कार्ड बनाए जाएं। 30 नवंबर तक प्रेरणा ऐप पर सभी बच्चों का आधार प्रमाणीकरण तथा खाते से आधार की सीडिंग का कार्य 100% करने के निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त अरविंद चंद जैन ने सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा अयोध्या मंडल और मंडल के बेसिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों समेत अन्य मौजूद रहे। कार्यालय में नहीं मिले बीएसए, काम पिछड़ा दे गुस्साए सीडीओ। मंगलवार को औचक निरीक्षण करने गए बीएसए कार्यालय पहुंचे सीडीओ ने निपुण लक्ष्यों की फीडिंग में हो रही गड़बड़ियों पर दोषी प्रशिक्षण को चेतावनी दी। इसी दौरान कार्यालय में बीएसए के न होने और कायाकल्प के काम पूरा न होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। दोपहर लगभग 2:30 बजे सीडीओ जुनैद अहमद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने उपस्थित रजिस्टर देखा तो एक लिपिक अनुपस्थित मिला। लिपिक का 1 दिन का वेतन काटने के भी निर्देश दिए गए। उधर कार्यालय में बीएसए नीलम यादव भी उपस्थित नहीं थी। यह सीडीओ के आने के लगभग 10 मिनट बाद पहुंची। इस दौरान सीडीओ ने नाराजगी जताते हुए कार्यालय के कार्यों की धीमी गति पर जिला समन्वयक निर्माण को फटकार लगाई। साथ ही 90 से अधिक स्कूल जिनमें विद्युत कनेक्शन नहीं है उनमें जल्द से जल्द विद्युत विभाग से समन्वय कर कनेक्शन करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा बाउंड्री वाल और पानी के लिए मनरेगा और जल जीवन मिशन से समन्वय करने के निर्देश दिए। वहीं निपुण लक्ष्य की पोर्टल पर फीडिंग का भी मूल्यांकन किया, जिसमें एआरपी द्वारा फीड की गई जानकारी से असंतुष्ट सीडीओ ने जिला समन्वय प्रशिक्षण को निपुण लक्ष्य और प्रशिक्षण पर बारीकी से निगाह रखने की चेतावनी दी। गौरीगंज अमेठी बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता ज्ञान बढ़ाने के लिए विशेष शिक्षा विभाग 45 दिवसीय रीडिंग कैंपेन पठन अभियान चलाएगा। इस अभियान के दौरान निपुण भारत मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए कक्षा अवधि वार्षिक की गतिविधियों को रोस्टर तैयार किया गया है। अभियान में नवनिहालों में पढ़ने सीखने की प्रवृत्ति के आधार पर स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन तथा मौखिक और लिखित दोनों में अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित की जाएगी। जिले में संचालित 1139 प्राथमिक, 234 उच्च प्राथमिक, 97 कंपोजिट स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2022-23 में पंजीकृत 2.06 लाख नवनिहालों को उनके आयु व कक्षा अनुरूप पठन संबंधी विभिन्न प्रकार के अनुभवों को दक्ष करने की दिशा में बेसिक शिक्षा विभाग काम करने में जुटा है। निपुण भारत मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने और बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता ज्ञान बढ़ाने के लिए 45 दिन का विशेष पठन अभियान संचालित होगा। रीडिंग कैंपेनिंग में विद्यार्थियों के पढ़ने व सीखने के आधार पर स्वतंत्र रूप से पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अभियान में रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन तथा मौखिक और लिखित दोनों में अभिव्यक्ति करने की क्षमता विकसित करते हुए वर्तमान परिवेश और वास्तविक जीवन की स्थिति से जुड़ने में मदद की जाएगी। अभियान में नवनिहालों के सामर्थ्य के साथ पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ाते हुए स्कूल और जीवन के अन्य क्षेत्रों में उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त करने में दक्ष किया जाएगा। इतना ही नहीं, दीक्षा पोर्टल, प्रेरणा पोर्टल व एससीईआरटी की वेबसाइट पर उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का भी उपयोग करने के साथ ही एनसीईआरटी, नेशनल बुक ट्रस्ट, एनबीटी, स्टोरी व्यूअर, प्रथम बुक्स, रूट ट्रीट, क्लाउड संसाधन तथा अभियान की प्रभावी बनाने में अत्यंत मददगार साबित होगा।
कवायद सफल हो इसके लिए कक्षावार के दिनवार पाठ्य सामग्री का रोस्टर तैयार कर प्रधानाध्यापकों को जिम्मेदारी दी गई है। अभियान के दौरान शैक्षिक स्तर में वृद्धि हो सके इसके लिए अफसरों की टीम गठित कर निगरानी को भी व्यवस्था बनाई गई है। शिक्षण अवधि के बाद आधा घंटा न रुकने वाले शिक्षक नपेंगे। लखनऊ परिषदीय स्कूलों में टाइम एंड मोशन स्टडी के अनुसार तय मानकों पर शैक्षिक सत्र का संचालन करने में हो रही शिथिलता पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय आनंद ने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि मानकों के अनुसार 240 दिन परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई कराया जाना जरूरी है। सभी शिक्षकों को शिक्षण अवधि से 15 मिनट पहले स्कूल पहुंचना चाहिए और विद्यार्थियों की छुट्टी के आधा घंटे बाद ही स्कूल छोड़ने के निर्देश हैं, लेकिन पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर 20 नवंबर तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाएं और तय समय पर कोर्स पूरा करने के लिए अगस्त 2020 में टाइम एंड मोशन स्टडी के अनुसार कक्षाएं संचालित करने के विस्तृत आदेश जारी किए गए थे। इसमें छुट्टी के बाद आधा घंटे रुककर शिक्षकों द्वारा अगले दिन की कार्य योजना, उपस्थित पंजिका व अन्य अभिलेखों को अपडेट करने, शिक्षण अवधि के दौरान विद्यालय परिसर से बाहर न जाने के निर्देश दिए हैं। अगर शिक्षक शिक्षण अवधि के दौरान परिसर में मौजूद न मिला तो उसका 1 दिन का वेतन काट दिया जाएगा। वह सर्वे सहित दूसरे सरकारी और अन्य कार्य छुट्टी के बाद ही कर सकता है। हर हफ्ते प्रधानाध्यापक को शिक्षकों के साथ बैठक कर अगले हफ्ते के लिए कार्य योजना हर हाल में तैयार करनी है। टाइम एंड मोशन स्टडी के अनुसार तय मानकों को लागू कराने के लिए स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा। बरेली 4 नवंबर से और 11 नवंबर तक होने वाले चौबारी मेले में बेसिक शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई। इसमें 1 ब्लॉक गाइड कैप्टन, 2 ब्लॉक स्काउट मास्टर, 8 प्रधान अध्यापकों समेत 4 सहायक अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई है। बीएसए विनय कुमार ने जारी किए पत्र में क्यारा, बिथरी, चैनपुर, आलमपुर, जाफराबाद, मझगवां के खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर शिक्षकों को तैनाती की जानकारी देने के लिए कहा। चौबारी मेले में व्यवस्थाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए शिक्षकों को स्काउट गाइड की वेशभूषा में तैनाती के लिए कहा गया है। मेले में ड्यूटी को शिक्षकों के बीच 4 सत्रों में बांटा गया है। पहले 4 से 5 नवंबर को 4 शिक्षकों को तैनात किया जाएगा। अगले सत्र में 6 से 7 नवंबर को 4 शिक्षक तैनात रहेंगे। 8 से 9 के सत्र में भी 4 शिक्षक मेले में अलग अलग जगहों पर तैनात रहेंगे। आखिरी सत्र में 4 शिक्षकों को 10 से 11 नवंबर तक तैनात किया जाएगा। कक्षा 3 तक के विद्यार्थी पढ़ेंगे एनसीईआरटी की किताबें। लखनऊ परिषदीय स्कूलों में अगले शैक्षिक सत्र 2023-24 से कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी। 3 चरणों में कक्षा 8 तक एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। जल्द शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तैयार किया जाएगा। अभी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाई जा रही है। राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम को लागू किए जाने से विद्यार्थियों का लाभ होगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने पहले चरण में 2023-24 से कक्षा 1 से 3 तक के करीब 75 लाख विद्यार्थियों को एनसीईआरटी किताबें पढ़ाई जाएंगी। दूसरे चरण में वर्ष 2024-25 में कक्षा 4 से कक्षा 5 तक और फिर तीसरे चरण में वर्ष 2025-26 से कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को एनसीईआरटी किताबें पढ़ाई जाएंगी। परिषदीय स्कूलों में 1.90 करोड़ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इन्हें एनसीईआरटी किताबें पढ़ाया जाना है। इसे वर्ष 2018 से लागू होना था, लेकिन कोविड के कारण पिछड़ता चला गया। यूपी बोर्ड की स्कूलों में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को पहले ही एनसीईआरटी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को ही मदरसों के निरीक्षण का अधिकार। लखनऊ मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार खां अहमद जावेद ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मदरसे का निरीक्षण करने और उन्हें नोटिस जारी करने का नियम के विपरीत बताते हुए नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि मदरसों के निरीक्षण का अधिकार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को है। शिक्षा विभाग के दखल से मदरसों में असहजता की स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने मदरसा विनियमन के लिए नियमों का अनुपालन कराने के लिए सभी जिलों के जिला अधिकारियों को पत्र भिजवाया है। डॉक्टर इफ्तिखार ने कहा कि अक्सर संज्ञान में आ रहा है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी मदरसों का निरीक्षण करने के साथ नोटिस भी दे रहे हैं जो मदरसा अधिनियम के खिलाफ है। उन्होंने कहा 1995 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के गठन के बाद मदरसों का समस्त कार्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 प्रतिस्थापित किया गया, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन और सेवा विनियमावली 2016 बनाई गई। अधिनियम और विनियमावली के तहत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अलावा किसी विभाग के अधिकारी द्वारा न तो निरीक्षण किया जाएगा और न ही किसी प्रकार की नोटिस दी जा सकती है। श्रावस्ती जिलाधिकारी नेहा प्रकाश की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई, जिनमें स्कूल की ओर से स्कूल की शिक्षा और भौतिक परिवेश ठीक करने के निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि विद्यालयों को सभी प्रकार से व्यवस्थित किए जाने, अध्यापकों की उपस्थिति तय किए जाने, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत संचालित विद्यालयों के अनेक प्रकार के कार्यों को संबंध में जानकारी ली जाने और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुधारने के लिए समिति का गठन किया गया है। इसके लिए ब्लॉक और जिला स्तरीय समिति बनी है। यह समिति समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण कर रही है। जनपद स्तरीय निरीक्षण समिति में कुल 11 अधिकारियों को शामिल किया गया है। एक अधिकारी प्रतिमाह कम से कम 5 विद्यालय का निरीक्षण करेगा और प्रेरणा के माध्यम से अपनी रिपोर्ट भेजेगा। इसी तरह से ब्लॉक स्तरीय निरीक्षण समिति में प्रत्येक ब्लॉक के लिए 7 अधिकारियों कुल 35 अधिकारी प्रतिमाह कम से कम 5 विद्यालयों का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट देंगे। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी डीपी सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक कुंवर पंकज, उप जिलाधिकारी आरपी चौधरी, उप जिलाधिकारी आशुतोष, जिला विकास अधिकारी राम समूच, परियोजना निदेशक इंद्रपाल सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सभी खंड व विकास अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।